आज भी इंडिया में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लोग डरते हैं। अभी भी ये जो परसेंटेज है, लगभग 95% के आसपास लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। इधर उनको एफडी अच्छा लगता है, या फिर आरडी, या फिर गोल्ड, या फिर कुछ एसेट्स रहता है उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड उनको नको लगता है, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाता है, और स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा है। 90s की बात अलग थी यार। 80s 90s में इतने ऐप्स नहीं थे, इतनी सुविधा नहीं थी जहाँ पे लोग पैसे इन्वेस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे 2025 में आप देखो, हमें सब कुछ मोबाइल के अंदर मिल जाता है, और आप घर बैठे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे से स्टडी करके। नहीं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर भी अच्छे से मिल जाता है, जहाँ पे आप उसको पूछ के म्यूचुअल फंड में आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी 2025 में भी इतना परसेंटेज कम है। यूएस में अभी भी 55-60% के आसपास लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ 40% नहीं करते। लेकिन परसेंटेज अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया और यूएसए का, तो बहुत ही ह्यूज गैप है। 5% लोग सिर्फ इंडिया के करते हैं, और यूएस के 55% के आसपास लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, और एंड तक ये पूरा वीडियो देखेंगे ना, उनको समझ में आएगा। आप सोचो यार, मैं इसीलिए इतना दिल तोड़ के आपको बता रहा हूँ। मैंने भी बहुत इससे पहले गलतियाँ की है, बहुत सारी चीज़ें की, उसी गलतियों से मैं आपको बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड हो या आपको डायरेक्टली स्टॉक में, देखो ज़्यादातर लोगों का स्टडी इतना अच्छा होता नहीं है, तो डायरेक्टली स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में कुछ भी आपकी अमाउंट जाने दो, 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, आपकी एसआईपी जानी चाहिए। आप हैरान हो जाओगे। यहाँ से 20 साल के बाद आप उसके ऊपर रिटर्न देखना, कंपाउंडिंग का कितना मिलता है आपको। लेकिन उस टाइम पे आपका पूरा वक्त निकल गया होगा, आपकी चीज़ें हाथ से निकल गई होगी, और आपकी एज भी आ गई होगी, और उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि काश मैं 20 साल पहले डिसिप्लिन से एसआईपी कर लेता था। आज भी मौका है। मैं अभी भी हर वीडियो में कभी मौका नहीं छोड़ता हूँ। मैं हर एक को बताता हूँ कि दिस इज़ इंडिया ग्रोथ स्टोरी। लेकिन इंडियन मार्केट अभी बच्चे से लेके थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और अभी उसको थोड़ा सा 28 से लेके 38 तक का उसके पास टाइम है ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। यहाँ पे बहुत अच्छा आपका पैसा बनेगा। आप डिसिप्लिन से जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोग एसआईपी करें। कितनी भी अमाउंट हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, जितना आपसे बनता है ना, उतना डिसिप्लिन से आपका पैसा जाना चाहिए। 500 1000 रुपये लोग ऐसे ही जोमेटो हो गया, या फिर मूवी टिकट, या फिर किसी भी अय्याशी में उड़ा देते। उतने से पैसों से आपकी ज़िंदगी रुकनी जाएगी, आपकी ट्रिप कोई कैंसिल नहीं होगी, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उतनी सी ही छोटी सी अमाउंट आप एसआईपी में डालो, और आप मैजिक देखो यहाँ से कुछ सालों बाद वो क्या मैजिक बनता है। और आप कुछ लोग बोलोगे यार, कल किसने देखा है, मौत तो कभी भी आती है, और जिंदा रहेगा तो क्या करोगे भाई। जवानी अय्याशी में काटने से अच्छा है बुढ़ापा अय्याशी में काटो। और बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा ऐसा नहीं रहता। लोग आजकल 50-60 ऐसा सोच लेते हैं जैसे कि क्या ही ज़िंदगी निकल गई। फिटनेस पे ध्यान दोगे, फिटनेस अच्छे से रखोगे, मौत तो किसी को नहीं पता कब आएगी। लेकिन आप जो आज पैसा बनाओगे, कम से कम आपके परिवार को तो काम आएगा। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि यार बुढ़ापे में पैसा जमा करके क्या करना है। आप आपकी जनरेशन देखो, इससे पहले वाली, अगर आपके पापा ने या फिर किसी ने एक कोई बिजनेस खड़ा किया होता है, या फिर कुछ पैसे रखे होते बहुत सारे ज़्यादा, तो आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आपके पापा ने पूरे लाइफ में, एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपके लाइफ में अगर 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने कमाया है, तो आपको 1.5 लाख से स्टार्ट करना है। आपको फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको उस 1.5 लाख को आगे लेके जाना है। तो अगर आप आज पैसे कुछ कमाते हो यहाँ से 10 20 30 साल में, तो वहाँ से आपकी आने वाली जनरेशन वहाँ से वो पैसे को आगे लेके जाएगी। तो यही ग्रोथ स्टोरी होती है, वही जनरेशन वेल्थ बनती है। ऐसा नहीं कि आपके पीछे परिवार ने कुछ नहीं किया, आप भी कुछ नहीं करोगे, आगे भी कुछ नहीं करोगे। आपने पैसे नहीं कमाए, कम से कम आपकी आने वाली जनरेशन तो रास्ते पे नहीं रहेगी, कम से कम वो तो एक अच्छी ज़िंदगी जिएगी। यही है भाई वेल्थ, जनरेशन वेल्थ इसी को बोलते हैं। अगर अंबानी के पापा ने ऐसे सोचा होता, उनके पापा ने वैसे सोचा होता, आज इंडिया को अंबानी नहीं मिलता था ना, आज टाटा जी मिलते थे, कोई नहीं मिलता था। तो आप म्यूचुअल फंड में छोटा अमाउंट कितना भी हो, आपके हिसाब से आप डालते चलो, म्यूचुअल फंड करते रहो। म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है, या फिर कुछ ऐसा झोल झपाटा नहीं है जितना लोग मार्केट में सोचते हैं। आप जितना हो सके उतना म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहो, छोटी छोटी एसआईपी करते रहो, छोटे छोटे पैसे जमा करते रहो, खुद पे काम करो, इनकम बढ़ाओ, और आप एसआईपी करो। ऐसा नहीं,
आप बास्केट्स बना के भी एसआईपी कर सकते हो। आपको कार लेनी है, आपको बाइक लेनी है, आपको ट्रिप करना है, आपको कहीं जाना है, उसके रिलेटेड भी आप एक एसआईपी कर सकते हो और एक एसआईपी आप ऐसी रख सकते हो जिसमें आप वेल्थ बना रहे हो। ऐसे छोटी-छोटी बास्केट बना के भी आप एसआईपी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आज मर-मर के पैसे बचा रहे हो और कल मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटे-छोटे बास्केट बनाओ, आपको कार लेनी है, घर लेना है या फिर ट्रिप को जाना है, कहीं जाना है, छोटे-छोटे बास्केट्स बनाओ और बास्केट में पैसा डालते रहो और बास्केट्स को एन्जॉय करो। लाइफ भी एन्जॉय हो जाएगी और पैसे भी सेव होते जाएँगे। लेकिन करो, डालो, एसआईपी में पैसा डालो, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। कहीं न कहीं आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इन्वेस्ट जब तक पैसा करोगे नहीं, तब तक पैसा बनेगा नहीं। ये आप कहीं पे भी जाओ, हर एक पे लागू होता है। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एसआईपीआर करते रहो, पैसे बचाते रहो, अपने बास्केट्स में डालते रहो और कोई अपना दोस्त ब्रेक कर रहा है एसआईपी, उसका चल नहीं रहा है, वे नेगेटिव रिटर्न ये सोच के आप भी क्लोज़ कर दिए। बिल्कुल नहीं, एक बार चल रही है एसआईपी और बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है इमरजेंसी आएगी तो क्या करेंगे? अरे भाई, जब आपका अगर म्यूचुअल फंड जमा होता है ना, उसके ऊपर आपको लोन मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको लोन मिलता है, उस लोन को आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद लोन बैंक को रिपे कर दो, आपके यूनिट्स आपको वापस मिल जाएँगे। आपके जो यूनिट्स है बैंक के पास गिरवी रहते हैं, अब जैसे ही आप लोन रिपे करोगे, आपको यूनिट्स आपको वापस मिल जाएँगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एसआईपी का जो कंपाउंडिंग है उसको ब्रेक करना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है। तो आप किसी अच्छे एडवाइज़र से मिलो, आपको सब कुछ बता देगा वो और आप एसआईपी में अच्छे से और एक कन्विक्शन के साथ आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।